जानेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सेहत की, क्योंकि आज लालू प्रसाद अस्पताल गए थे। देखिए, लालू प्रसाद की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने को कहा है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद को पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप किया गया। लालू प्रसाद फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। अब उनका इलाज दिल्ली एम्स में होगा। लालू प्रसाद की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दी, लेकिन दिल्ली जाने से पहले ही लालू प्रसाद को पारस अस्पताल ले जाना पड़ा। लालू प्रसाद को एयर इंडिया की विमान से दिल्ली जाना था। राबड़ी देवी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, लेकिन लालू प्रसाद एयरपोर्ट पहुंचे उससे पहले उन्हें पारस अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप किया गया। राबड़ी देवी भी एयरपोर्ट से वापस हुई। इस बीच में चूंकि ये थोड़ा ब्लड प्रेशर नीचे आके चल जाए थे, अभी हम साथ में निकल जाएंगे। ब्लड प्रेशर ज्यादा ड्रॉप किया था सर? हमने नहीं देखा, जो उन लोगों ने घर पर देखा था उन्होंने कहा बीपी कुछ ड्रॉप किया। क्या स्थिति है? अभी स्टेबल है। लालू प्रसाद के पीठ के पीछे घाव है। लालू प्रसाद के कलाई में भी जख्म है। ब्लड प्रेशर भी काफी गिरा हुआ था। लालू प्रसाद सुस्त महसूस कर रहे थे। लालू प्रसाद के किडनी में भी इन्फेक्शन है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने दवा देकर ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया। कई दिनों से उनके कंधे पर जो है जख्म था और एक हाथ में जख्म था। उसके वजह से उनका फीवर भी काफी ज्यादा था और लगातार हम लोग मॉनिटर भी कर रहे थे, डॉक्टर वगैरह, और पता चला कि बीपी जो है बहुत लो रह रहा है। और जब आज दिल्ली उनको एम्स में ले जाना था तो पता चला, बीपी चेक हुआ तो अचानक से जो है बीपी जो है 88 और 44 हो गया था, काफी लो हो गया था। फिर डॉक्टरों से राय लेने के बाद हुआ कि उनको फ्लाइट से अभी भेजना, जब तक स्टेबल नहीं होती बीपी तब तक जो है भेजना नहीं चाहिए। इस वजह से उनको जो है पहले अस्पताल में ले जाकर के चेकअप, थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। चेकअप के बाद लालू प्रसाद को अस्पताल से आवास ले जाया गया। अब लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली एम्स में होगा। पारस हॉस्पिटल में दवा देने के बाद उनके ब्लड प्रेशर में सुधार हुआ है। लालू प्रसाद फिलहाल ठीक हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आप भी सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद की हालत अभी कैसी है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन साथ में यह भी जानना जरूरी है कि लालू प्रसाद को आखिर अस्पताल क्यों जाना पड़ा। तो आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लालू प्रसाद की तबीयत खराब चल रही थी और इसकी वजह से 4 बजे फ्लाइट के लिए, इलाज के लिए उन्हें दिल्ली जाना था। लेकिन दिल्ली जाने के पहले ही लालू प्रसाद सुस्त महसूस करने लगे, अच्छा नहीं महसूस करने लगे। इसके बाद तुरंत ही इलाज के लिए पटना के पारस अस्पताल लालू प्रसाद को ले जाया गया। पारस अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रारंभिक इलाज की और उसके बाद तबीयत स्थिर होने के बाद डॉक्टरों ने लालू प्रसाद को दिल्ली रेफर कर दिया है। अब आप ये जानिए कि लालू प्रसाद को ऐसी दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तो आपको बता दें कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था और लालू प्रसाद सुस्त महसूस कर रहे थे। साथ ही साथ किडनी में इंफेक्शन की शिकायत भी है। पारस अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने यह बताया है कि लालू प्रसाद के पीठ के पीछे घाव है, उनकी कलाई में भी घाव है। हालांकि फिलहाल लालू प्रसाद की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तक लालू प्रसाद की तबियत को लेकर अक्सर खबरें आया करती थी, लेकिन वो रिम्स में थे। तभी से उन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और किडनी में दिक्कत, डायबिटीज की बीमारी भी है। लालू प्रसाद की अब तक 3 मेजर सर्जरी हो चुकी है। अगर हम बात करें तो 2014 में सबसे पहले मुंबई एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में लालू प्रसाद का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था और फिर 2022 में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद 2024 यानी कि पिछले ही साल मुंबई में ही एंजियोप्लास्टी लालू प्रसाद की हुई है।
देखिए, लालू प्रसाद किडनी की बीमारी से सबसे ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया था। आप सबको पता है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद को अपनी किडनी डोनेट की है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद स्वस्थ थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। वैसे आपको बता दें कि लालू प्रसाद की तबीयत फिलहाल ठीक बताई जा रही है और यही वजह है कि अब उन्हें रेफर दिल्ली कर दिया गया है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चलेगा। और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लोकसभा में चर्चा का समय 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वक्फ बिल पर लोकसभा में अमित शाह बोले, लोकसभा का समय 2 घंटे और बढ़ाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए आज वक्फ बिल को पेश किया गया है सदन में और लोकसभा में आज इस पर चर्चा चल रही है। 8 घंटे का वक्त रखा गया था, 8 घंटे तक इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इस चर्चा को 2 घंटे और बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में चर्चा का समय 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। वक्फ बिल पर लोकसभा में अमित शाह बोले, लोकसभा का समय 2 घंटे और बढ़ाया गया, यानी कि अब इस पर और विस्तार से चर्चा होगी। बढ़ते आगे, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का एक 2010 का वीडियो शेयर किया है, जिसमें लालू प्रसाद संसद के अंदर वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनाने की खुद मांग कर रहे हैं। लालू प्रसाद का वीडियो की गूंज सियासी गलियारे से लेकर संसद के अंदर तक सुनाई दी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। राजनीति में नेताओं का स्टैंड और बयान बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन डिजिटल युग में आपका कौन सा बयान कब जिन्न की तरह सवाल बनकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, वक्फ पर पूरे देश का सियासी पारा हाई है। सड़क से संसद तक बस एक ही चर्चा है, वक्फ, वक्फ और वक्फ। आरजेडी नेता खुलकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। या गैर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। इसी बीच संसद में दिया गया लालू प्रसाद का भाषण। 7 मई 2010 का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वे कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। आप भी जरा सुनिए। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं। लालू प्रसाद का ये बयान वायरल होते ही सम्राट चौधरी और मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर चुटकी ली, तो दूसरी ओर इस बयान की गूंज वक्फ संशोधन बिल पर हो रही चर्चा के दौरान संसद में भी सुनाई दी। रविशंकर प्रसाद और ललन सिंह ने लालू प्रसाद के इस पुराने बयान का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा। आज उनका भी वायरल हो रहा है, इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है। और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर, वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। वहीं आरजेडी ने लालू प्रसाद के बयान को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया है। कड़े कानून की बात की है। उन्होंने स्पष्टता कहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो डाक बंगला के इर्द गिर्द है, जो सिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। उन्होंने वक्फ और वक्फ के अधिकार पे किसी तरह की कटौती की बात नहीं की थी। पूरा विपक्ष मुखर होकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। इसी दौरान वक्फ को लेकर लालू प्रसाद के 15 साल पुराने बयान ने
सत्ता पक्ष को बोलने का मौका दे दिया है, साथ में ये कहने का भी कि क्या लालू प्रसाद की मुराद मोदी पूरा कर रहे हैं। अब साहब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए अमित शाह ने क्यों कहा लालू प्रसाद की मुराद पूरी कर रहे हैं पीएम मोदी। देखिए, लालू प्रसाद का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो 15 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी कि ये जो वीडियो है वो 7 मई 2010 का है। संसद में वक्फ संशोधन पर लालू प्रसाद बोलते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में लालू प्रसाद कड़े कानून की मांग करते हुए दिख रहे हैं। अभी जबकि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है तो आरजेडी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल पर हो रही चर्चा के बीच अब लालू प्रसाद का यह बयान चर्चा में आ गया और अमित शाह ने इसी बयान का जिक्र करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की मुराद पूरी कर रहे हैं पीएम मोदी। जैसा कि लालू प्रसाद चाहते थे, सरकार कड़ा कानून लेकर आई है और ठीक वही कानून लेकर सरकार आई है और लालू प्रसाद की जो मांग थी वो पीएम मोदी अब पूरी कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। लोकसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है और इस बिल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं तो अमित शाह ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। कोई कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है माननीय। ये जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। शोर शराबा, शेरो शायरी और सांसदों के हंगामे के बीच संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शायराना अंदाज में इस साल के सबसे विवादित बिल को संसद में पेश किया और कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो भी आगे चलकर इसके समर्थन में खड़े होंगे। पेश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। पर कांग्रेस को रिजिजू के दावे पर भरोसा नहीं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नजर वक्फ की जमीन पर है और वो इस बिल के जरिए अपने 4 एजेंडे साधना चाहते हैं। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और फिर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा, इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है जो विचार मंथन करती है। का ही आग्रह था कि कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि बिल को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो कांग्रेस इसे बीजेपी की सांप्रदायिक साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देखिए, वक्फ और वक्फ बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के बारे में हम बात करें, उसके पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है और कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसके विरोध में है। तो आइए सबसे पहले समर्थन करने वाली पार्टियों के बारे में जान लेते हैं। बीजेपी जो ये बिल लेकर आ रही है, उनकी तरफ से संशोधन की बात कही गई। इसके बाद टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसने भी इसका समर्थन कर दिया है। जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी इस बिल का समर्थन किया है। इसके साथ ही शिवसेना की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से भी इसका समर्थन कर दिया गया है। एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी ने भी समर्थन का ऐलान पहले ही कर दिया था। आरएलडी की तरफ से भी समर्थन मिल चुका है इस बिल को। इसके साथ ही हम पार्टी की तरफ से भी जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए कहा था कि ये मुस्लिमों के हित में आ रहा है, इसलिए उसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ जेडीएस पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन कर दिया है। और आगे बढ़ते हुए जनसेना की बात कर लीजिए, जनसेना ने भी वक्फ संशोधन बिल को समर्थन दे दिया है। एनसीपी जो है वो भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है और साथ ही साथ अपना दल ने भी अपना समर्थन वक्फ संशोधन बिल को दिया है, यानी सरकार के साथ वो खड़ी है। अब वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाली कौन कौन सी पार्टी है, एक एक करके आपको ये भी बता देते हैं। तो विरोध सबसे पहले किया जा रहा है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से। इसका विरोध किया जा रहा है, हर एक जगह पर प्रदर्शन भी किए गए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध किया, उन्होंने इसको लेकर कई बयान भी दिए। टीएमसी की तरफ से यानी ममता बनर्जी ने भी इस बिल का विरोध कर दिया है और साथ ही साथ एचआईवी सेना यूबीटी की तरफ से भी इस बिल का विरोध किया गया है। डीएमके पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है और आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल भी इस बिल के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसका विरोध किया गया। वहीं बीजेडी पार्टी भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ही खड़ी है। आरजेडी, बिहार की आरजेडी तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया और उन्होंने भी इसका विरोध किया है। एनसीपी, एसपी की तरफ से भी इसका विरोध कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी इस बिल का विरोध किया गया है। अब जरा वक्फ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है ठहरना या रोकना, यानी धार्मिक वजहों से प्रॉपर्टी दान करने को वक्फ करना कहते हैं। वक्फ की गई प्रॉपर्टी को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है और वक्फ को संपत्ति देने वाला व्यक्ति वकीफा कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वक्फ की कितनी संपत्ति है जिसको लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास है। रेलवे की बात कर लीजिए, रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है और उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। अगर संपत्तियों की बात करें तो वक्फ की अचल संपत्तियों की जो संख्या है वो 8.72 लाख है, जबकि चल संपत्तियां 16,000 हैं। कुल संपत्तियों की कीमत के बारे में अगर बात करें तो वो 1.2 लाख करोड़ है। देखिए, भारत में वक्फ की संपत्तियों पर क्या क्या बना है ये भी अब आप जान लीजिए। वक्फ की जो संपत्ति है उसमें मदरसे बने हैं, कब्रिस्तान बना है, यतीम खाने बने हैं और मस्जिद बने हैं, जबकि कई प्रॉपर्टी अभी खाली है या फिर उन पर अवैध कब्जा है। और अब संशोधन वाला जो ये बिल है लाया जा रहा है, जिसे सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इससे फायदा मुस्लिम में जो गरीब तबके के मुस्लिम हैं उनका होगा, तो विरोध भी जारी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तंज कसा, जिस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दे दिया है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया, उसके बाद उस पर चर्चा शुरू हो गई। पक्ष और विपक्ष की ओर से अपने अपने तर्क रखे गए। मौका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आया तो अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते समय
बीजेपी पर तंज कसा। कहा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले भाजपा अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।